जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार पुलिस के लिए स्पेशल करेंट अफेयर है उसको देखते हैं। और इसमें 100 क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इससे पहले भी 1 से लेकर 15 तक बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का वीडियो आएगा, तो एग्जाम देने से पहले एक बार देख लीजिएगा और वीडियो को अंत में अपना स्कोर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो मध्य प्रदेश ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 158 पदक जीते, जिसमें 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य शामिल थे। आपका गलत कथन हो जाएगा। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार में हुआ, सही है। मेजबान बिहार ने 36 पदक जीते और 15वें स्थान पर रहा, यह भी कथन सही है। तो सही कथन 2 और 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जो 158 पदक है यह महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया था और मेडल टैली में महाराष्ट्र सबसे ऊपर था। मध्य प्रदेश 32 पदक जीता था और 10वें स्थान पर था। क्वेश्चन 2, प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में युवा आइकन और दिव्यांग आइकन के रूप में क्रमशः किसे नियुक्त किया गया था? तो युवा आइकन आयुष्मान खुराना को, जबकि दिव्यांग आइकन शीतल देवी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शीतल देवी या तीरंदाजी से संबंधित है, इसे याद। क्वेश्चन 4, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबान करेगा? तो लद्दाख, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, बिहार में किस योजना के तहत कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह कोसी और मेची जो है नदी जोड़ परियोजना के तहत किया जा रहा है। कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है, याद रखिएगा। और यह गंगा में कटिहार में जो है कुर्सेला के पास मिलती है। क्वेश्चन 6, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ओडिशा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई है, यह सही है। इसका क्रियान्वयन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, यह भी कथन सही है। तो सही कथन चुनना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। क्वेश्चन 8, बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत लगातार 8वीं बजट है, सही कथन है। इस बजट का कुल जो आकार है 50.65 लाख करोड़ रुपए है, यह भी सही है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.4% रहने का अनुमान है, यह आपका गलत है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 कथन सही है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 9, भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। पोखरण परमाणु परीक्षण इस दिन किस वर्ष किया गया था? तो 1998 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1998 में 11 मई और 13 मई को परमाणु परीक्षण किया गया था। उससे पहले 1974 में किया गया था, इसे याद रखिएगा। और जो 1974 में किया गया था उसका कोड जो नेम था वो स्माइलिंग बुद्धा था। कमेंट में आप बताइएगा कि जो 1998 में किया गया था परमाणु परीक्षण, उसका कोड नेम क्या था। क्वेश्चन 10, उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा तैयार किया गया है, तो कौन है? तो रंजना प्रसाद देसाई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, शिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है? तो उड़ीसा में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शिमलीपाल, सतकोसिया, ये सभी कहाँ है? भितरकनिका, सभी उड़ीसा में है। और बिहार में टाइगर रिजर्व है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन 12, जस्टिस बी.आर. गवई भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले पहले व्यक्ति हैं जो किस धर्म को मानते हैं? तो बौद्ध धर्म को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 13, भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की स्थापना किस मिशन के तहत की जा रही है, जो कि हाल ही में खबरों में रहा है। तो जो मानव मिशन है वो गगनयान है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आदित्य L1 जो है यह सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए इसे प्रक्षेपित किया गया है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 14, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है। तो मन्नू भाकर एवं डी गुकेश सही है। हरमनप्रीत सिंह एवं प्रवीण कुमार यह भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों कथन सही हो जाएगा। 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया, इसे याद रखिएगा। और ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा है उसका नाम गोल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 15, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है। तो भुवनेश्वर में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 16, केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका नाम है भारत पोल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन 17, हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई जोड़ी गई भाषाओं का सही समूह कौन सा है। तो इसमें मराठी, पाली, प्रकृति, असमिया और बंगाली को जोड़ा गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पहले से जो थे वो 8 शास्त्रीय भाषा थे और जो पहला था वह तमिल था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वृक्ष और वनों का विस्तार है। तो 25.17% हो जाएगा, 25.17%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या रही है। तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, 2025 में म्यांमार में भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर जो है 12 का आयोजन किया गया। तो यह आयोजन कहाँ किया गया। तो टोकमक में किया गया है, किर्गिस्तान में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के साथ किया जाता है। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के साथ। वरुण भारत और फ्रांस के साथ। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के साथ। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के साथ। सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ। साइक्लोन जो है वो भारत और मिस्र के साथ किया जाता है। कमेंट में आप बताइएगा कि धर्म गार्जियन जो युद्धाभ्यास है वो भारत और किस देश के साथ किया जाता है। क्वेश्चन 22, भारत सरकार 2030 तक कुल कितने भौगोलिक संकेत जीआई टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो 10,000, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार के मखाना को, जर्दालू आम को, कतरनी चावल को, शाही लीची को जीआई टैग मिला है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 23, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, भारत के किन 2 स्थलों को 2025 के विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। तो मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारत और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा कि जो यूनेस्को का 47वां जो बैठक था वह फ्रांस में आयोजित हुआ, तो जिसमें भारत का जो है 44वां विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया स्थान है मराठा सैन्य का परिदर्शन, यह महाराष्ट्र में है। और जो 43वां था वो मोइदम था जो असम में था, इसे याद रखिएगा। एक जो मोइदम जो है क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 25, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसकी शुरुआत 22 मई 1951 को हुई थी, यह पहला कथन ही गलत हो गया। इसके पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप थे, सही है। 22 भाषाओं में दिया जाता है, यह भी सही है। इसकी स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी, यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन क्या है, एक आपका सही नहीं है। इसकी जो स्थापना किया गया था 1965 में किया गया था, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि 22 भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है उसमें और प्लस में इंग्लिश में है उसको भी शामिल किया जाता है, यानी 23 भाषा भी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा।
क्वेश्चन 26, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो आपका पुराना क्वेश्चन ऐसे 71 हो जाएगा और नया आप देख लीजिएगा ऐसे 67 है शायद। ऐसे 2025 में जो है सतत विकास लक्ष्य जो है सूची जारी किया गया, उसमें रैंक भारत की 99 है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 27, बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में मखाना महोत्सव आयोजित किया है? बेंगलुरु में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की है? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कौन सा शहर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब बन गया है? तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विशाखापत्तनम या भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 30, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो मोटर लगा होता है खेतों में, वो सौर पंप से कनेक्ट होता है, सौर ऊर्जा से प्राप्त करके वो मोटर चलता है। क्वेश्चन 32, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? अटल बिहारी वाजपेयी के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 33, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? तो आपका साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के बीच होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और एक अभी हाल ही में जा माता जो है भारत और जापान के बीच में युद्ध अभ्यास किया गया, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 34, 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माधवी पुरी बूच या पहली महिला अध्यक्ष थी, इसे याद रखिएगा क्योंकि यह स्टैटिक्स की तरह भी कार्य करेगा आपको। तो सेबी की स्थापना जो हुई थी 1988 में हुआ था, जो कि अधिनियम आया था वह 1992 में आया था, दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन 35, पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था? तो उन्नत कृषि विकसित भारत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का जो सेट कराया गया है, अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा। सेशन पसंद है सेशन वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 36, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण 10 मार्च 2025 को किन देशों के बीच शुरू हुआ? तो जो खंजर है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत और रूस के बीच में इंद्र सैन्य अभ्यास होता है, इसे याद रखिएगा। और भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास होता है। क्वेश्चन 37, फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को वापस लाने के लिए मार्च 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो क्रू 10, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और स्पेस एक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान उपयोग किया गया था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 38, रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पंबन ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या है? तो यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीएसटी या 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन 40, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस ऋण श्रेणी की सीमा 50,000 से 5 लाख तक है? तो किशोर श्रेणी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? बिहार हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। और यह 7वां संस्करण था और इसका शुभंकर जो था वह गज सिंह था।
टॉप पे रहा, मेडल टैली में टॉप पे रहा महाराष्ट्र। क्वेश्चन 42, एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेंगलुरु। इसे सिलिकॉन सिटी कहा जाता है भारत का, या इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन 43, 2025 भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो प्रोबोबो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जब प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस समय भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। क्वेश्चन 44, राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा? उसका नाम अमृत उद्यान है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? वी अनंत नागेश्वरन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रघुराम राजन, यह आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। 46, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 47, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 का मेजबान कौन सा राज्य कर रहा है? तो मिजोरम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 49, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? तो ये दुबई में हुआ, यूएई में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यूएई की राजधानी अबू धाबी है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 50, बेफ्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुंबई में आयोजित किया गया, यह सही कथन है। इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने किया, या गलत हो जाएगा। यह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल एक कथन सही होगा। क्वेश्चन 51, फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 आंध्र प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में आयोजित किया गया? तो नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52, केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो केन बेतवा लिंक जो नहर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, और सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश में ही है। क्वेश्चन 54, किसान कवच मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया है? तो यह कीटनाशक छिड़काव में लगे किसानों और कृषि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर की जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है उसे कहाँ अनावरण किया गया, ये कमेंट आप बताइएगा। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ, सही है। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है, सही नहीं है, क्योंकि भारत उसका सदस्य देश नहीं है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, यह भी कथन सही है। तो सही उत्तर चुनना है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो भी 51 नंबर का जो हुआ था वह आपका कनाडा में हुआ था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 57, ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? तो लापता लेडी को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह डल झील श्रीनगर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत की जो सबसे बड़ी
मीठे पानी की झील है बुल्लर झील है, और खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है लैगून झील, वह क्या तटीय झील चिल्का झील है। क्वेश्चन 59, 1 जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? रेल वन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60, सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं? तो किशनगंगा और रतले, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो भारत पाकिस्तान विवाद जब हुआ था तो बगलिहार जो चिनाब नदी पर है उसका पानी रोका गया था। क्वेश्चन 61, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो द हेग में, नीदरलैंड में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, या जिसकी स्थापना 1949 में हुआ था, 4 अप्रैल 1949 में। क्वेश्चन 62, शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रमुख सरकारी योजना ने 25 जून 2025 को 10 साल पूरे कर लिए? तो अमृत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन। क्वेश्चन 63, 23 जून 2025 को ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा किसने किया? तो डोनाल्ड ट्रंप ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया? तो विशाखापत्तनम में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 65, फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और महिला एकल में कोको गॉफ जीती है। जेनिक सीनर या ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल में और विंबलडन ओपन सिंगल में जीता है, इसे याद रखिएगा 2025 में। क्वेश्चन 66, भारत के अधिकांश भागों के लिए जनसंख्या जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि कब होगी? तो 1 मार्च 2027, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जनगणना सबसे पहले मेयो के समय में हुआ था 1872 ईस्वी में, और नियमित हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में। क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से कौन सा पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किया? तो यह चिनाब नदी पर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चिनाब नदी पर आर्क ब्रिज, याद रखिएगा। क्वेश्चन 68, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2015 से 17 जून 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह कनानासिकस अल्बर्टा कनाडा में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69, 3 जून 2025 को भारतीय प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में कौन सी 2 टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही थी? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीत हासिल किया, इसे याद रखिएगा। यह 18वां संस्करण था, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 70, जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एनालेना बेयरबॉक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह 79 नंबर की हैं और यह जर्मनी से हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 71, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? तो ओपल सूचता चुआंगसरी को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह कहाँ से है ये आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 72, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73, प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किए? तो दाहोद गुजरात में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से किसे लोक संगीत में उनके योगदान के लिए 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है? तो शारदा सिन्हा को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह लोक गायिका थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 75, 1 मई 2025 को किस इस ट्रायल के दौरान नमो भारत ट्रेन पहली बार किस सेक्शन से गुजरी? तो मेरठ का भूमिगत सेक्शन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 76, 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर शुरू किए गए सैन्य अभियान का क्या नाम था?
तो उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77, 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 मई को हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 78, अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया? सिंधु जल संधि को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा और यह 1960 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 79, कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे? लिपुलेख दर्रा का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में और जलेपला सिक्किम में है। यांगयाप दर्रा कहाँ है, ये आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 80, 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? तो यह प्रधानमंत्री के मोदी के भाषणों का संकलन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? 26%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर पूनम गुप्ता को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया, इसे याद रखिएगा। और आरबीआई के प्रथम जो गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ, और भारतीय पूछे तो सीडी देशमुख, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 83, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? तो वक्फ संशोधन विधेयक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84, एकीकृत पेंशन योजना जो यूपीएस है कब लागू हुई? तो 1 अप्रैल 2025 को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यूपीएस लागू करने वाला महाराष्ट्र या पहला राज्य है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 85, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86, ऑस्कर 2025 में अपनी फिल्म अनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो सीन बेकर ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87, कॉप 29 में अनावरण किए गए बाकू जलवायु एकता समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस समझौते में विशेष रूप से विकसित देशों में जलवायु लचीलापन पहलों को वित्तपोषित करने के लिए 2035 तक प्रतिवर्ष $300 बिलियन देने का संकल्प किया गया है। यह कथन गलत है, क्योंकि यह 2035 तक नहीं 2030 तक है, इसे याद रखिएगा। कथन दूसरा, इस समझौते की सफल वैश्विक दक्षिण में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तैनाती पर निर्भर करती है। सही है। इस समझौते की आलोचना इस आधार पर की गई कि इसमें पश्चिमी डिजाइन वाली एआई प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण डिजिटल उपनिवेशवाद का जोखिम पैदा हो गया। यह भी कथन सही है। तो 2 और 3 कथन सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सही कथन। क्वेश्चन 88, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राज्यों के लिए प्रस्तावित कर हिस्सा क्या है? 40% है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 40%। क्वेश्चन 89, भारत के पहले सफल उपग्रह डॉकिंग युद्धाभ्यास का नेतृत्व किस संगठन ने किया? इसरो ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्षयान को जोड़ने का जो प्रयास किया जाता है उसे डॉकिंग कहते हैं। इससे अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। क्वेश्चन 90, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में किया है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92, यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके उद्देश्य उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करना। सही है। श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र इस रजिस्टर में पहली भारत प्रविष्टियाँ, यह गलत है क्योंकि इससे पहले भी और प्रविष्टियाँ शामिल हैं। रजिस्टर में धार्मिक ग्रंथ और धर्मनिरपेक्ष पांडुलिपियाँ दोनों शामिल हैं। तो कथन जो है आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93, भारत में बाघ अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दुनिया में बंगाल टाइगर्स के सबसे अधिक घनत्व के लिए जाना जाता है। सही कथन है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अपने ऐतिहासिक खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। सही है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट में स्थित है और अपने
हाथियों और बाघों के लिए जाना जाता है, यह भी कथन सही है। तो सत्य कथन कितने हैं? तीनों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसे टाइगर, बंगाल टाइगर रिजर्व के लिए सुंदरवन भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। बाघ से संबंधित जो आया था टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था, इसे याद रखिएगा। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 94, पीएम यशस्वी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य जो है अनुसूचित जाति जनजाति विद्यार्थियों को उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने तथा उनका उत्थान करना है, कथन सही है पहला। इसका कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यह भी कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? एक और दो दोनों है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95, ब्रिक्स देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिक्स शब्द ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओशनील द्वारा 2001 में गढ़ा गया था, सही है। बीजिंग घोषणा पत्र में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना की घोषणा की गई, यह भी सही है। ब्रिक्स के सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, इंडोनेशिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, यह भी कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्रिक्स में वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं और 10वां सदस्य देश है इंडोनेशिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन 96, किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी किया? मंगोलिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, याद रखिएगा। और मंगोलिया में कौन सा रेगिस्तान है आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन है 97, किस संस्था ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने के लिए वन मैन ऑफिस पहल शुरू की है? तो जीवन बीमा निगम ने, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और LIC की स्थापना 1956 में किया गया था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 98, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है AI सेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो नवा रायपुर में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99, हाल ही में किस भारतीय राज्य की खीचन और मेनार आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो यह राजस्थान की दोनों स्थान है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आर्द्र भूमि जो है टोटल भारत में 91 हो गया, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। और भारत में भी नागी नकटी कांवर झील है, इसे याद रखिए। बिहार में भी कांवर है, नागी नकटी है, इसे याद रखिएगा। और सबसे बड़ी आर्द्र भूमि आपका जो है वो सुंदरवन है, और सबसे छोटा जो है आर्द्र भूमि रेणुका है, इसे याद रखिएगा। और आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन 100, अजय नारायण झा के इस्तीफे के बाद 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। तो ये थे आपके करेंट के 100 क्वेश्चन। तो सेशन कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ एक स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा दोस्तों।